प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाट के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मधुर और मीठे नाम में आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा विषय है वो ये है चुनाव, निर्णय, चॉइस। ये जो प्रचार मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, ये इसका पहला भाग होगा और अगले हफ्ते इसका दूसरा भाग मैं रिलीज करूंगा। तो आप सभी लोगों से ये मेरा नम्र निवेदन है, आप सभी लोग इस पहले भाग को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलना। और कमेंट में आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी आप लिख सकते हो। मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। तो आइए वचनों में जाएंगे। आज का हमारा विषय है वो ये है चुनाव, निर्णय, चॉइस। मसीही जीवन में जो चुनाव हम करते हैं वही चुनाव फिर हमें सही राह पर लेकर जाता है। गलत चुनाव, गलत राह और फिर गलत समाप्ति। इसलिए मसीह जीवन में जो कुछ भी हम चुनाव करते हैं उसी पर हमारा आने वाला भविष्य निर्भर होता है। मैं आपको आगे जाने से पहले एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप विद्यार्थी गणों को ही ले लीजिए, आप स्टूडेंट्स को ही ले लीजिए। अगर स्टूडेंट्स लोगों ने अच्छी पढ़ाई की तो उसका रिजल्ट वो अच्छे मार्क्स से पास होंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। अगर उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी या फिर कॉलेज छोड़ दिया तो क्या होगा? उसका परिणाम गलत ही होगा ना। उसी प्रकार हम मसीह जीवन में हम क्या क्या चुनाव करते हैं, कैसे कैसे चुनाव करते हैं, उन चुनावों पर, उन निर्णयों पर हमारा आने वाला भविष्य निर्भर होते रहता है। हालेलुया। और इसीलिए ही सही समय पर सही चुनाव करना, सही समय पर सही निर्णय लेना ही हम मसीह लोगों के लिए फायदेमंद होगा। हालेलुया। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, गलत निर्णय, गलत राह और फिर गलत समाप्ति। तो आज हम बाइबल में से कुछ सीखेंगे। पवित्र आत्मा आज हम सभी को कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इस परमेश्वर के जीवित वचन का हमें आदर करना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन ना टलने वाले वचन हैं। हालेलुया। तो आइए, बाइबल हमें क्या सिखाती है, हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए, उसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है, आइए देखते हैं। आइए निकालेंगे मेरे साथ मरकुस उसका 10वां अध्याय और 17 से 22 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 10वां अध्याय 17 से 22 तक आपके स्क्रीन के ऊपर अभी ये वचन आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। बाइबल हमें एक अमीर आदमी के बारे में बताती है। वो एक अमीर आदमी यीशु के पास आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए या फिर अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? 19वां वचन। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी आज्ञाओं को मान, हत्या न कर, व्यभिचार न कर, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता पिता का आदर करना। 20वां वचन। तो उस अमीर आदमी ने यीशु से कहा, मैं तो ये सारी आज्ञाएं बचपन से ही मानता आया हूं। 21वां वचन। तब यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। कितनी ये अद्भुत बात है ना। वो कितने प्रेमी परमेश्वर है, वो कितने दयालु पिता है। वो कभी नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति का कभी भी नाश हो। और 21वां वचन देखिए। तब यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और नीति वचन उसका अध्याय 17 और वचन 3 ये कहता है, नीति वचन 17:3, यहोवा मन में जो है उन बातों को
जांच लेता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यहोवा मन में जो है उन बातों को वो जांच लेता है। हालेलुया। और यीशु ने उसके मन में क्या है उस बात को जान लिया। यीशु ने उस आदमी के मन में क्या चल रहा था उन बातों को यीशु मसीह ने परख लिया। और कहा यीशु मसीह ने, 21वां वचन, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। 22वां वचन, इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो बहुत ही अमीर आदमी था। हालेलुया। उसने यीशु मसीह से क्या कहा कि मैं तो सारी आज्ञाएं बचपन से ही मानता आया हूं प्रभु, लेकिन वो एक आज्ञा नहीं मानता था। कौन सी पता है? आइए निकालेंगे मेरे साथ। निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका वचन 17। निर्गमन उसका 20 और वचन 17। परमेश्वर ने क्या कहा था? लालच ना करना। हालेलुया। और यह आदमी तो लालची था। हालेलुया। आप कल्पना कीजिए, अगर उस बेचारे आदमी को अगर ये बात पता होती कि मेरे सामने मेरी सच्ची दौलत खड़ी है, तो क्या वो यीशु मसीह को ठुकरा कर चला जाता? नहीं ना। देखिए यहां पर उस आदमी ने कितनी मूर्खता का व्यवहार किया और वो वहां से चला गया। और यही बात तो मैं आज आपको बताने आया हूं। सही निर्णय, सही राह और सही समाप्ति। गलत निर्णय, गलत राह और गलत समाप्ति। इस अमीर आदमी के बारे में सोचिए, क्या उसने सही निर्णय लिया? बिल्कुल नहीं, उसने गलत निर्णय लिया। और वचन कहता है, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 21वां वचन, जहां तेरा धन वहां पर ही तेरा मन भी होगा। हालेलुया। और इस आदमी का मन कहां था? अपने धन पर, क्योंकि बाइबल कहती है वो बहुत अमीर आदमी था। और दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसका पहला और उसका दूसरा वचन, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए तो दाऊद यह कहना चाहता है कि तुझ पर ही मेरी श्रद्धा है प्रभु। अपने मन को यहोवा की ओर उठाना, इसका मतलब क्या है पता है? अपना सारा चित्त यहोवा की ओर लगाना, यहोवा की श्रद्धा में बैठ जाना, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में बैठ जाना, ये इसका मतलब है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। आज आपका चुनाव क्या है? क्या आज आपका चुनाव घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, पैसा, ये सब है? या आज आप ये कहना चाहते हैं कि इन सब से ऊपर मुझे अगर कोई चाहिए तो मेरा यीशु मसीह? क्या आप यीशु मसीह को चुनना पसंद करेंगे, या फिर आज आप जगत और जगत की चीजों को चुनना पसंद करेंगे? फैसला आपका है। जैसे मैंने आपसे कहा, गलत चुनाव, गलत राह और गलत समाप्ति, लेकिन सही चुनाव, सही राह और सही समाप्ति। आज अपने जीवन में यीशु मसीह को ही चुनिए, उसके वचन को ही चुनिए। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, यह पहला भाग है। इसका दूसरा भाग मैं बहुत जल्दी ही मेरे YouTube चैनल पर रिलीज करूंगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सामर्थी वचन के लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु। आज जितने भी लोग इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा तू उनके हृदय में काम कर और उनकी सहायता कर कि ये उनके जीवन में सही चुनाव ही करे, और इनका चुनाव बस यीशु मसीह ही हो, यीशु मसीह के जीवित वचन ही हो। ये मैं तुझसे दुआ करता हूं। इनकी जो कुछ भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब तू दे मेरे पिता। इनकी सारी इच्छाओं को तू पूरा कर, ये मैं तुझसे दुआ करता हूं। इन सारे लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु।
आज के वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम सभी को तू सही निर्णय लेने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। तू हमारे साथ है प्रभु, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।